हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज से हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.2। इसका जो पहला सवाल है ना, वो है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी और nवा पद an होगा। तो यहां से आपने प्रश्नावली 5.1 में आप अच्छी तरह से समझ चुके हो कि प्रथम पद और सार्वधातुक क्या होता है और इसको हम किस तरीके से निकालते हैं। यहां पर मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से यह समझाऊंगा कि जो बाकी की स्थितियां होती हैं उनको हम किस तरीके से निकालते हैं। यहां पर देखिए, समांतर श्रेणी 7, 14, 21 डैश 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 का कौन सा पद 63 होगा। इस वाले सवाल में ये होगा आपका प्रथम पद, यानी इसको हम मानेंगे ए। इसके बाद सार्वधातुक दूसरे पद से हम पहले पद को घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा सार्वधातुक डी। इसके बाद यहां पर देखिए कौन सा पद, यानी ये हो जाएगा हमारा पहला पद, ये होगा दूसरा पद, ये होगा तीसरा पद। इस तरीके से यहां पर हमको कौन सा पद 63 होगा, यानी इस वाले प्रश्न में हमको क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या, जिसको हम n के रूप में लिखते हैं, यानी n बराबर प्रश्नवाचक कौन सा पद जो है ना वो हमारा 63 है। तो यहां से जब हम इसको हल करेंगे ना तो जो an होगा ना वो हमारा हो जाएगा 63। तो an हो जाएगा हमारा 63 और n हमको इसमें ज्ञात करना होगा। तो यहां से हमारा जो सूत्र तैयार होगा ना वो हो जाएगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस वाले फॉर्मूले की सहायता से हम इसको हल कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से हम इसको हल करेंगे। प्रथम पद a बराबर 7, इसके बाद d बराबर 14 माइनस 7, दूसरे पद से हम पहले पद को घटाएंगे तो d बराबर, यहां से d का मतलब होता है आपका सार्व अंतर, यहां पर अंतर की बात हो रही है इसलिए हमने यहां पर माइनस लगाया। इस तरीके से हमको यहां प्राप्त हो जाएगा d बराबर 7 और a होता है आपका पद और यहां से आपका n होगा वो बताएगा कि इस पद की क्या वैल्यू है। इस तरीके से हमको an बराबर हमको प्राप्त है 63। और अब हमको सिर्फ ये पता करना है कि जो ये समांतर श्रेणी जो दी गई है ना उसमें जो 63 है वो कौन से नंबर का पद है। इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे an बराबर जो है वो क्या है 63 है। तो यहां से हम an का फॉर्मूला लगा देंगे जो होता है आपका a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 63। यहां पर a जो है वो हमारा 7 है प्लस n यानी पदों की संख्या, इसी को तो हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे n-1 इंटू डी कितना है 7 बराबर 63। यहां पर ये वाली संख्या जो है वो गुणा के रूप में दी गई है इसलिए हम इसका पक्षांतरण नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पर 7 का पक्षांतरण करेंगे। तो यहां पर पक्षांतरण करने पर तो 63, ये संख्या हमारी अभी बराबर के बाएं हाथ पर है, इसको हम बराबर के दाहिने हाथ पे ले जाएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगी और यहां पर क्या बचेगा n-1 इंटू 7। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 56। इसके बाद यहां पर संख्या गुणा में है तो यहां पर हम लिखेंगे बटे में आ जाएगा हमारा 7 और यहां पर हमारा हो जाएगा n-1। इसके बाद हम इसको काट देंगे, 7 8 56। अब देखिए ये भी अंकों वाली संख्या, ये भी अंकों वाली संख्या, तो हम पक्षांतरण करके इसको बराबर के दाहिने हाथ पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और 1 9। तो इस तरीके से हमको ये पता चल जाएगा कि 9वां पद जो है ना वो क्या है हमारा 63। अब देखिए ये वाली जो समांतर श्रेणी जो है इसको हम यहां से और यहां से हम आपको एक बार और समझा दे रहे। देखिए 7 14 21, क्योंकि इनके बीच में 7 का अंतर है, 28 35 42 49 56 और 63। देखिए
पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और ये देखिए 9वां पद है कि नहीं 63। इस तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि an क्या होता है, n क्या होता है, a क्या होता है और d क्या होता है। इसके बाद हम इनको हल करेंगे। अब हम हल करेंगे प्रश्न पहले का पहला, जिसमें प्रथम पद हमको दिया है 7, सार्वधातुक 3 और पदों की संख्या इसमें हमको दी गई है 8। अब यहां से हमको an ज्ञात करना है कि 8वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी, तो हम यहां से निकालेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूले का an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an को तो हमको यहां से ज्ञात करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे an बराबर प्रथम पद यानी a हमको दिया है 7, पदों की संख्या यानी n यहां पर हमको दी है 8 और इनका सार्वधातुक हमको दिया है 3। इसके बाद हम यहाँ आगे हल करेंगे 7 प्लस इन दोनों को हम आपस में घटाएंगे, तो यहाँ पर 7 गुणित 3। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपकी ऐसी स्थिति बने कि एक साथ आपको 2 निशान आ जाए या 2 से अधिक कोई से भी निशान आ जाए ना, तो यहाँ पर आपको बोर्ड मास का नियम से ही आप इसको हल कीजिए। यहाँ पर देखिए बोर्ड मास के तरीके से ही आप इसको हल करना, वरना आपका जो आंसर है ना वो गलत भी आ सकता है। इसी सवाल के माध्यम से मैं आपको समझा दे रहा हूं कि यदि आप इसको एक तरीके से करोगे ना तो आपका आंसर सही आएगा, और यदि आप इसको दूसरे तरीके से हल करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा गलत। देखिए 7 में जब आप 7 को जोड़ोगे तो आपको 14 प्राप्त हो जाएगा, और जब आप 14 में 3 का गुणा करोगे तो आपको 42 प्राप्त हो जाएगा। दूसरा इसका तरीका है यदि आप 7 में 3 का गुणा करोगे तो 7 3 हो जाएगा 21, और जब आप 21 में 7 को जोड़ोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 28। अब इसमें कौन सा आंसर सही है, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बोर्ड मास के नियम का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि गणित को समझते हुए हल करना है, क्योंकि यदि गणित के सवालों को आप रटोगे ना तो आप अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर हम किस स्थिति का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड मास में सबसे पहले हम जोड़ेंगे या फिर गुणा करेंगे, क्योंकि एक स्थिति में हमारा आंसर आया है 42, जिसमें हमने क्या किया, पहले इन दोनों को जोड़ दिया है। तो 7 दूनी 7 और 7 14 और 14 तिया 42, और दूसरी स्थिति में हमने पहले इन दोनों का गुणा किया और फिर हमने इसको जोड़ा है। तो यहाँ पर समझिए यहाँ पर होता है B4 ब्रैकेट या फिर कोष्टक वाली कोई सी भी संख्या। यदि कोष्टक वाली संख्या है तो पहले हम उनको हल करेंगे। इसके बाद ऑफ का मतलब O4 होता है ऑफ, जिसका मतलब होता है का, D का मतलब होता है भाग, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, A का मतलब होता है आपका एडिशन या फिर प्लस, और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट या माइनस। तो यहाँ पर का जब भी स्थिति होगी तब आप गुणा का निशान लगाओगे। यहाँ पर आपको कोष्टक होते हैं 3 प्रकार के, कोई सा भी यदि कोष्टक होगा तो हम पहले उसको हल करेंगे। तो देखिए इसके अनुसार यहाँ पर प्लस भी है और गुणा का निशान भी है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखिए B ब्रैकेट नहीं है, इसमें O ऑफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑफ यदि लिखा होता तब हम इसका यूज करते। फिर इसके बाद D4 डिवाइड भाग वाली स्थिति भी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी स्थिति बन रही है, सबसे पहले आपकी यहाँ पर स्थिति बन रही है मल्टीप्लाई की, यानी हम यहाँ पर इन दोनों का पहले गुणा करेंगे। तो यहाँ से हम आगे हल करेंगे an बराबर 7 प्लस 7 3 21, तो an बराबर 28। फिर इसके बाद प्लस होगा तो हम इनको आपस में जोड़ देंगे। देखिए यदि आप इसका आंसर 42 लिखते तो वो गलत हो जाता। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से an का मान 28 प्राप्त हुआ। यहां से अब हम दूसरे वाले को हल करेंगे, जिसमें an बराबर जो है वो 0, a माइनस 18 प्लस n 10 माइनस 1 और d हमको इसमें ज्ञात करना है। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हल करेंगे माइनस 18 प्लस 10 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 9, और 9 का गुणा जब d में होगा तो ये हो जाएगा आपका 9d। इसके बाद
यहां से हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। ये वाली संख्या बराबर के दाहिने हाथ पर है, इसको हम बराबर के बाएं हाथ पे लाएंगे तो ये वाली जो संख्या है वो बदल जाएगी प्लस में, बराबर 9d। तो यहाँ पर इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो 18 बराबर 9d। तो यहाँ पर ये संख्या जो गुणा के रूप में है तो यहाँ पर ये बटे के रूप में आ जाएगी। यहाँ पर d 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो गया d का मान 2। तो यहाँ पर जो d का मान आएगा ना वो आ जाएगा आपका 2। इसके बाद हम यहाँ से हम हल करेंगे तीसरा वाला, जिसमें हमको a को ज्ञात करना है। तो an जो है हमारा वो दिया है -5 बराबर a की वैल्यू को हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी प्रथम पद ज्ञात करना है। n जो है वो हमारा 18 है, तो 18 माइनस 1, और यहाँ पर d जो है वो है आपके पास -3। हम इसको आगे हल करेंगे। -5 बराबर a प्लस 18 में से जब हम 1 को कम करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 17, और यहाँ पर जो है इंटू यानी गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगाएंगे -3। तो यहाँ पर -5 बराबर a प्लस 17 का गुणा होगा 3 में तो ये हो जाएगा 17 तिया 51 माइनस के साथ, तो -5 बराबर a प्लस का गुणा होगा माइनस में तो प्लस माइनस का हो जाएगा -51। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे। यहाँ से -5 और ये वाली जो संख्या है इसको बराबर के बाएं हाथ पे ले आएंगे तो ये माइनस वाली संख्या बदल जाएगी प्लस में, बराबर a। यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो प्लस की है तो प्लस आ जाएगा, और प्लस माइनस का माइनस। जब हम 51 में से 5 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 46। इस तरीके से प्रथम पद हमको प्राप्त हो गया है, वो है 46। इसके बाद हम करेंगे अगला वाला हल। अब हम हल करेंगे चौथा वाला, जिसमें an जो है वो हमको दिया हुआ है 3.6, a दिया है यानी प्रथम पद दिया है -18.9 प्लस nवा पद हमको ज्ञात करना है तो n-1, और यहाँ पर जो हमको d दिया है वो है 2.5। इसके बाद हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो यहां से ये बराबर के दाहिने हाथ पर है, जब हम इसको बराबर के बाएं हाथ पे लाएंगे तो इसका निशान बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 18.9 बराबर n-1, और यहाँ पर गुणित 2.5। जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 22.5 बराबर n-1। इसके बाद क्या करेंगे, ये वाली संख्या जो है वो गुणा के रूप में है तो यहाँ पर ये वाली संख्या जाएगी आपके बटे के रूप में, तो 2.5, और यहाँ पर आपका आ जाएगा बराबर n-1। जब ये दोनों संख्या जब हम आपस में काटेंगे तो ये कट जाएगी आपकी 9 बार। यदि यहाँ भी दशमलव यहाँ भी दशमलव, तो इसको आप दशमलव के बाहर हटा करके इस तरीके से हल करके देखिए। 25 से कम 25 और 25 नंबर होता है 225। तो यहाँ पर 1 दशमलव यहाँ था, 1 दशमलव यहाँ था, तो इस तरीके से हमने इसको काट दिया तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 9 बराबर n-1। यहाँ पर हम इनका पक्षांतरण करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी आपका क्या है -1, तो 9 + 1 बराबर n। तो यहाँ से n बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 10। तो यहाँ से हम लिखेंगे 10। इसके बाद हम करेंगे पांचवा वाला। अब हम हल करेंगे पांचवा, जिसमें हमको an ज्ञात करना है। तो यहां से हम लिखेंगे an बराबर a जो है वो है हमारा 3.5 प्लस n हमको दिया हुआ है 105 - 1, और d जो है वो हमको दिया हुआ है 0। तो यहाँ पर an बराबर 3.5 प्लस ये दोनों को जब हम आपस में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 104 गुणित 0। तो an बराबर 3.5 प्लस जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हमारा an निकल चुका है 3.5। तो यहाँ पर हम an के स्थान पर लिखेंगे 3.5। इस तरीके से हमारा प्रश्न पहला जो है वो पूरी तरीके से हल हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।